वीडियो बनाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ये हार्ट की संरचना को समझाओ। क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट का स्ट्रक्चर है उसको समझाओ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी पोजीशन बतानी है। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बनाया है मैंने, तो इंग्लिश मीडियम बच्चे इससे आराम से हार्ट का स्ट्रक्चर है उसको समझ लेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे हार्ट की डेफिनेशन। Heart is a muscular pump. Heart is a muscular pump which circulates the blood in complete body. आप बताओगे heart is a muscular pump which circulates the blood in complete body. Which circulates the blood in complete body. सबसे पहले आपको बताना है कि हार्ट एक मस्कुलर पंप है। हार्ट इज ए मस्कुलर पंप विच सर्कुलेट द ब्लड इन कंप्लीट बॉडी। पूरी बॉडी के अंदर ये क्या करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है। फिर उसके बाद हार्ट का वजन होता है 350 ग्राम। इट वेट इज अप्रॉक्सीमेटली 350 ग्राम। फिर उसके बाद इसका ओरिजिन आप बताओगे, इट इज ओरिजिन फ्रॉम एम्ब्रियो मेसोडर्म लेयर। इट इज ओरिजिन फ्रॉम एम्ब्रियो मेसोडर्म लेयर। ये एम्ब्रियो के कौन से लेयर से ओरिजिन होता है, ये एम्ब्रियो के मेसोडर्म लेयर से ओरिजिन होता है। इट इज ओरिजिन फ्रॉम एम्ब्रियो मेसोडर्म लेयर। आफ्टर देन इसकी पोजीशन आपको बतानी है कि ये होता कहाँ पे है। तो पहले आप बताओगे हार्ट में मस्कुलर पंप वे सर्कुलेट द ब्लड इन कंप्लीट बॉडी। ये पिंकिश कलर का होता है। हार्ट का कलर कैसा होगा, पिंकिश कलर का हार्ट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 350 ग्राम होता है। ये एम्ब्रियो के मेसोडर्म लेयर से ओरिजिन होता है। फिर आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करना है, जो हार्ट है उस हार्ट की पोजीशन बताएंगे कि हार्ट होता कहाँ पे है। आपको बताना है ये थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट है। इट इज प्रेजेंट इन थोरेसिक रीजन बिटवीन द बोथ द लंग्स। ये थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट है। जो थोरेसिक रीजन है उस थोरेसिक रीजन के अंदर प्रेजेंट है, दोनों लंग्स के बीच में, बिटवीन बोथ द लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इट इज सिचुएटेड बिटवीन बोथ द लंग्स इन थोरेसिक रीजन। जो थोरेसिक रीजन है दोनों लंग्स के बीच में है, ये हार्ट प्रेजेंट है। इन मीडिया स्टेनल स्पेस, जो दोनों थोरेसिक कैविटी हैं उसके बीच में, दोनों लंग्स के बीच में जो कैविटी होती हैं उसको कहते हैं मीडिया स्टेनल स्पेस। ये मीडिया स्टेनल स्पेस में दोनों लंग्स के बीच में, जैसे एक ये लंग्स है, एक ये लंग्स है, दोनों लंग्स के बीच में हार्ट यहाँ प्रेजेंट होता है मीडिया स्टेनल स्पेस में। थोड़ा लेफ्ट साइड में होता है। इट इज प्रेजेंट जस्ट लेफ्ट साइड। थोड़ा लेफ्ट साइड में जैसे जेब होती है उस तरफ ये हार्ट प्रेजेंट होता है। तो आपसे पूछा भाई हार्ट के बारे में क्या जानते हो, तो आप डेफिनेशन बताओगे हार्ट इज ए मस्कुलर पंप विच सर्कुलेट द ब्लड इन कंप्लीट बॉडी। इसका मतलब ये मोटर की तरह काम करता है जो पूरे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करता है। फिर उसके बाद में ये 350 ग्राम का है, पिंकिश कलर का है। क्वेश्चन आता है कि एम्ब्रियो की 3 जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो ये कौन सी लेयर से बनता है, ये मेसोडर्म लेयर से बनता है। ये इसकी पोजीशन बताओगे, ये थोरेसिक रीजन में दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, मीडिया स्टेनल स्पेस में, थोड़ा लेफ्ट साइड में। फिर हार्ट के चारों तरफ कवरिंग है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हार्ट के चारों तरफ जो कवरिंग होती है उस कवरिंग का नाम क्या है। अराउंड द हार्ट ए कवरिंग इज फाउंड। हार्ट के चारों तरफ एक कवरिंग प्रेजेंट होती है। इस कवरिंग का नाम होता है पेरिकार्डियम। यह हार्ट है, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का नाम है पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम क्या है, हार्ट के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन का नाम होता है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। ये पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन क्या करती है, हार्ट को प्रोटेक्शन करती है। आपको हार्ट बीट होती हुई दिखाई नहीं देगी, लेकिन जैसे ही आप इस मेम्ब्रेन को हटाओगे अंदर से हार्ट बाहर आ जाएगा और आपको हृदय धड़कता हुआ दिखाई देगा। तो इस पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, क्वेश्चन आता है कि हार्ट के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती हैं उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन है। ये पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन और हार्ट के बीच में कैविटी होती है, उस कैविटी का नाम होता है पेरिकार्डियल कैविटी। इसका नाम होगा पेरिकार्डियल कैविटी। और इसमें एक फ्लूइड होगा, उसका नाम होगा पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड ये अपने को ध्यान रखना है सबसे पहले। फिर अपन इस हार्ट की जब वॉल देखते हैं तो हार्ट की वॉल के 3 लेयर होते हैं। सबसे बाहर होता है एपिकार्डियम, फिर होता है मेसोकार्डियम, फिर होता है एंडोकार्डियम। तो हार्ट की वॉल है उसके 3 लेयर हैं। सबसे बाहर है एपिकार्डियम, फिर है
मेसोकार्डियम और फिर है एंडोकार्डियम। तो हार्ट की वॉल के 3 लेयर है, एपिकार्डियम, मेसोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ये अपने को ध्यान रखना है कि भाई हार्ट की वॉल के कितने लेयर हैं, 3 लेयर हैं। जो ये मेसोकार्डियम लेयर है ये मिडिल लेयर होती हैं, मेसोकार्डियम लेयर मिडिल लेयर होती हैं और हार्ट मसल्स की बनी होती हैं। सबसे मोटी लेयर यही होती है। मेसोकार्डियम लेयर इज ए मिडिल लेयर, इट इज थिकेस्ट लेयर एंड इट इज मेड बाय द हार्ट मसल्स। और हार्ट मसल्स होती है इनवॉलेंट्री है, ब्रेन से कंट्रोल नहीं होती है। ध्यान रखना, ये अपने को क्वेश्चन आता है कि हार्ट मसल इज वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, देन इट इज इनवॉलेंट्री मसल्स, इट इज नॉट कंट्रोल बाय द ब्रेन। ये अपना नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया हार्ट का। जैसे आपसे पूछा तो आपने बताया हार्ट इज ए मस्कुलर पंप, वे सर्कुलेट द ब्लड इन कंप्लीट बॉडी, वेट इज अप्रोक्सीमेटली 350 ग्राम, एम्ब्रियो के मेसोडर्म लेयर से ऑरिजिन होता है। पोजीशन बताओगे थोरेसिक रीजन में, दोनों लंग्स के बीच में, मीडिया एक्सटर्नल स्पेस में पाया रहता है। फिर अपन कहते हैं इसके चारों तरफ कवरिंग है, इस कवरिंग को अपन कहते हैं पेरिकार्डियम कवरिंग। ये मेम्ब्रेन क्वेश्चन आता है कि जैसे पूछ लिया कि हार्ट के चारों तरफ एक झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन और इसके बीच में कैविटी है, पेरिकार्डियम कैविटी, उसमें फ्लूइड भरा हुआ है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है, हार्ट है उसको सॉफ्टनेस देता है, हार्ट को सॉफ्टनेस देगा, हार्ट है उसको एक्सटर्नल फिक्सेशन से प्रोटेक्शन देगा, हार्ट बीट को बनाए रखेगा। तो ये लिक्विड बहुत काम की चीज है, ये हार्ट को सॉफ्ट बनाए रखता है, हार्ट बीट मेंटेन रखता है, एक्सटर्नल फिक्सेशन हो रहा है उससे भी इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर हार्ट की वॉल है, उसकी 3 लेयर है, एपिकार्डियम, मेसोकार्डियम और एंडोकार्डियम। उसमें जो मेसोकार्डियम है वो मिडिल लेयर है और ये क्या करती है, हार्ट बीट है उस, ये मतलब मसल्स के बनी होती हैं, हार्ट मसल्स की। अब अपन स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में आगे देखेंगे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। अब अपन क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में अपन क्या है, जो हार्ट है उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे कि भाई हार्ट में क्या होता है। तो अपन कहेंगे इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स हैं, हार्ट है 4 चैम्बर्स, 4 चैम्बर इसमें प्रेजेंट होते हैं, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। इसमें कितने ऑरिकल्स होंगे, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। इसमें 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। हार्ट है 4 चैम्बर्स, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। 2 ऑरिकल्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ये 2 ऑरिकल्स है और 2 वेंट्रिकल्स है। अब जो ऑरिकल्स है इनको नाम होता है राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम। और वेंट्रिकल के भी क्या हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये अपने को नाम ध्यान रखने हैं कि इसमें 2 ऑरिकल्स है और 2 वेंट्रिकल्स हैं। एक का ऑरिकल्स में अपन कह रहे हैं, एक है राइट आर्ट्रियम और एक है लेफ्ट आर्ट्रियम और एक है लेफ्ट आर्ट्रियम। फिर उसके बाद आपको बताना है जो राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम है इसके बीच में क्या होता है, एक और सेप्टा होता है। राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम के बीच में सेप्टा है, इसका नाम आपको बताना है इंट्रा ऑरिक्यूलर सेप्टा, इंट्रा ऑरिक्यूलर सेप्टा। और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टा है उसका नाम है इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टा, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टा। ऑरिकल के बीच में जो सेप्टा है उसका नाम इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टा है, वेंट्रिकल के बीच में सेप्टा उसका नाम इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टा है, और ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में है इसका नाम इंट्रा ऑरिक्यूलर, इंट्रा ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर सेप्टा, वेंट्रिकुलर सेप्टा। तो इसमें सेप्टा है उनको बताना है कि ये ऑरिकल ऑरिकल के बीच में, दोनों ऑरिकल के बीच में एक वॉल है, इंट्रा ऑरिकल वेंट्रिकुलर, इंट्रा ऑरिकल सेप्टा, और ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल है, इसका नाम इंट्रा ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टा है, और वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टा है, इसका नाम इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टा है। तो ये जो बीच में वॉल है उस वॉल के नाम दे दिए, जैसे ऑरिकल ऑरिकल के बीच में है, आर्ट्रियम आर्ट्रियम के बीच है, तो इसका नाम हो गया इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टा। वेंट्रिकल के बीच में हो गया इंट्रा वेंट्रिकल सेप्टा, और ये ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है, इसका नाम इंट्रा ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टा है। अब अपन कह रहे हैं कि ये जो इंट्रा ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टा है इसको कोरोनरी सल्कस भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड कोरोनरी
सल्कस, इसको कोरोनरी सल्कस के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं, कोरोनरी सल्कस भी कहते हैं। अब ये जो इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टा है, इसमें एम्ब्रियो स्टेज में एक पोर पाया जाता है। इसमें एम्ब्रियो स्टेज में एक पोर होता है, उस पोर को कहते हैं फोरामेन ओवलिस। फोरामेन ओवलिस, तो फोरामेन ओवलिस क्या है, एक पोर है। ये पोर कौन सी स्टेज में होता है, ये एम्ब्रियो स्टेज में इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टा में होता है। यानी इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टा है, उसमें एक छेद पाया जाता है, उस छेद का नाम होता है फोरामेन ओवलिस। ये फोरामेन ओवलिस क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर पाया जाता है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, ये पोर बंद हो जाता है और यहाँ एक खांच होती है। इस खांच को अपन कहते हैं फोसा ओवलिस। इसको एक पिच होगा, उस पिच का नाम होगा फोसा ओवलिस। तो जैसे आपसे पूछा कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक पोर है, उस पोर का नाम क्या है, फोरामेन ओवलिस है। लेकिन जैसे चाइल्ड बर्थ होगा, ये पोर बंद हो जाएगा और यहाँ एक खांच बचेगी, उसका नाम क्या होगा, फोसा ओवलिस होगा। ये अपने को ध्यान रखना है। तो अपन ने क्या देखा, अपन ने सबसे पहले देखा कि क्या है, सेप्टा है। इस सेप्टा का नाम क्या है, इस सेप्टा का नाम इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टा। इसका नाम क्या है, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टा। इसका नाम क्या है, इंट्रा ऑरिको वेंट्रिकुलर सेप्टा। यहाँ पर एक पोर है, पोर का नाम क्या है, इस पोर के कारण एक बीमारी होती है, दिल का छेद बीमारी। अब किसी किसी बच्चे के अंदर ये क्या होता है, पोर खुला ही रहता है, तो उसके अंदर दिल की छेद बीमारी हो जाती है। लेकिन नॉर्मली बच्चों के अंदर ये शिशु जन्म होता है, ये पोर बंद हो जाता है और ये इसको अपन कहते हैं फोसा ओवलिस। तो फोरामेन ओवलिस क्या है, फोरामेन ओवलिस एक पोर है जो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन आफ्टर एम्ब्रियोनिक स्टेज इट विल बी क्लोज एंड इट विल बी कन्वर्टेड टू द फोसा ओवलिस। इट इज फाउंड इन द पिच लाइक स्ट्रक्चर। अब अपन इसको आगे पढ़ेंगे कि इसमें किस तरह से क्या होता है। अब अपन क्या है, ये हार्ट है, इसको पढ़ रहे हैं। तो अपन ने क्या देखा है कि ये सेप्टा देखे हैं और फोसा ओवलिस, फोरामेन ओवलिस देखा है। अब ये जो राइट आर्टरियम है, इस राइट आर्टरियम के अंदर सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा ओपन होती हैं, जो पूरे शरीर से इम्प्योर ब्लड को लेकर आती हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा ओपन होती हैं। सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा है वो ओपन होगी। इसके अंदर सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा है वो ओपन होती हैं। वो क्या करती हैं, पूरे शरीर से इम्प्योर ब्लड को राइट आर्टरियम में लेके आती हैं। तो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा का काम क्या है, पूरे शरीर से इम्प्योर ब्लड को कहाँ लेके आना, राइट आर्टरियम में लेके आना। फिर इन दोनों के बीच में और पल्मोनरी वेन्स होती हैं, वो क्या करती हैं, प्योर ब्लड को लेफ्ट आर्टरियम में लेके आती हैं। तो लेफ्ट आर्टरियम में कौन आएगा, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स का नंबर कितना होगा, 4 होगा। पल्मोनरी वेन्स है वो किस में लेके आती हैं, पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट आर्टरियम के अंदर ब्लड को लेके आती है। तो लेफ्ट आर्टरियम के अंदर ब्लड को लेके कौन आएगा, पल्मोनरी वेन। और राइट आर्टरियम के अंदर कौन लेके आएगा, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा ब्लड को लेकर आएगी। अब ये जो राइट आर्टरियम है और ये जो लेफ्ट आर्टरियम है, राइट आर्टरियम किस में खुलता है, आपको बताना राइट वेंट्रिकल्स में खुलता है। अब इन दोनों राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, इससे पल्मोनरी ट्रंक निकलता है, इससे पल्मोनरी ट्रंक है वो निकलेगा, पल्मोनरी ट्रंक है वो निकलता है। और पल्मोनरी ट्रंक वो पल्मोनरी आर्टरी में बढ़ जाता है और पल्मोनरी आर्टरी होती है वो लंग्स में ब्लड को लेके जाती है। और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे एरोटा निकलता है, इससे क्या निकलेगा, एरोटा वो पूरी बॉडी के अंदर क्या करेगा, ब्लड की सप्लाई करेगा। इन दोनों के अंदर अपने को 3-3 सेमिल्यूनर कैप्स दिखाई देंगे। इन दोनों जो आर्टरीज हैं इनके अंदर सेमिल्यूनर कैप्स होंगे, वो दिखेंगे इसके अंदर। इसके अंदर स्पेशल टाइप के अपन को कैप्स दिखेंगे, सेमिल्यूनर कैप्स। ये सेमिल्यूनर कैप्स अर्धचंद्राकार का पार्ट है, ये क्या करते हैं, ब्लड के इनवर्स फ्लो को रोकते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अपन ने क्या देखा कि सबसे पहले तो 2 सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा है वो राइट आर्टरियम के अंदर आके खुली है और राइट आर्टरियम के अंदर 2 वेना केवा खुली है। लेफ्ट आर्टरियम के अंदर पल्मोनरी वेन्स खुली है जिनका नंबर कितना है, 4। फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल से क्या निकला है, पल्मोनरी ट्रंक निकला है। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकला है, एरोटा। इस एरोटा और इस जो ये पल्मोनरी ट्रंक है इनके अंदर 3-3 सेमिल्यूनर कैप्स होते हैं। ये सेमिल्यूनर कैप्स क्या करते हैं, ब्लड के इनवर्स फ्लो को रोकते हैं। इस तरह से आपको इसमें क्या करना है,
एक्सप्लेन करना है। अब अपन आगे देखेंगे कि किस तरह से इसमें और क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब क्या हुआ कि आपने देखा ये राइट आर्टरियम है, ये लेफ्ट आर्टरियम है, ये हार्ट। अब ये जो राइट आर्टरियम होता है और ये राइट वेंट्रिकल होता है, इसके बीच में एक कैप्स पाया जाता है। उस कैप्स को अपन कहते हैं ट्राइकैप्सिड वॉल। इसके बीच में एक वॉल होता है ट्राइकैप्सिड वॉल, ट्राइकैप्सिड वॉल। तो राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो कैप्स है, उस कैप्स का नाम होता है ट्राइकैप्सिड वॉल। और ये जो लेफ्ट आर्टरियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसके बीच में जो कैप्स होता है, उसका नाम होता है बाइकैप्सिड वॉल। तो बाइकैप्सिड वॉल किसके बीच में है? बाइकैप्सिड वॉल आपको बताना लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है, और राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकैप्सिड वॉल है। इस जो बाइकैप्सिड वॉल है, इसको अपन क्या कहते हैं? मिट्रल वॉल के नाम से भी जानते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड मिट्रल वॉल। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिट्रल वॉल किसके बीच में होता है? तो लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकैप्सिड वॉल होता है। आपको याद रखना है LLB, आप कभी भी गलत नहीं करोगे। लेफ्ट लेफ्ट के बीच में बाइकैप्सिड और राइट राइट के बीच में क्या है? ट्राइकैप्सिड है। तो अपन कहते हैं कि लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो कैप्स है, उसका नाम ट्राइकैप्सिड वॉल है, और लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो कैप्स है, उसका नाम बाइकैप्सिड वॉल है। इसमें कितनी वेना केवा खुली है? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, दो वेना केवा खुली है। इसके अंदर कितनी वेन्स खुली है? 4 पल्मोनरी वेन्स खुली हैं, जो इम्प्योर ब्लड को लेके आती हैं। तो ये प्योर ब्लड को लेके आती हैं। तो इसमें क्या होगा? इस पार्ट के अंदर प्योर ब्लड होता है, जो लेफ्ट पार्ट है उसमें प्योर ब्लड होता है, और जो राइट पार्ट है उसमें इम्प्योर ब्लड होता है हार्ट में। ये भी ध्यान रखना है। अब ये राइट वेंट्रिकल है, इससे क्या निकलता है? पल्मोनरी ट्रंक, जो कि वो आगे पल्मोनरी आर्टरी में बढ़ जाता है। इससे क्या निकलता है? एरोटा, जो पूरी बॉडी के अंदर प्योर ब्लड की सप्लाई करता है। अब ये ऑरिकल की वॉल थोड़ी पतली होती है, ऑरिकल है उसकी वॉल थोड़ी पतली होती है, लेकिन वेंट्रिकल की वॉल क्या होती है? थोड़ी मोटी होती है। ये वेंट्रिकल है, उसकी वॉल थोड़ी मोटी होती है। और ये जो वेंट्रिकल है, इस वेंट्रिकल में जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसकी वॉल और भी ज़्यादा मोटी होती है, 3 गुना ज़्यादा मोटी होती है। यानी राइट के कंपैरिजन में लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल काफ़ी थिक होती है। इसका कारण है इससे पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होगा। इससे पूरी बॉडी है, उस पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल थोड़ी थिक होती है और राइट की थोड़ी थिन होती है। अब इन वॉल के अंदर ऐसे प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। वॉल है प्रोजेक्शन, वॉल है उसके अंदर उभार होते हैं मसल्स के। दीज आर कॉल्ड पेपिलरी मसल्स। इनको क्या कहते हैं? पेपिलरी मसल्स के नाम से जानते हैं। तो पेपिलरी मसल्स क्या है? पेपिलरी मसल्स मींस हार्ट वॉल है। हार्ट वॉल्स के अंदर जो मसल्स के प्रोजेक्शन है, हार्ट वॉल है, जो हार्ट है वेंट्रिकल्स का हार्ट है, जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स के हार्ट वॉल के अंदर जो प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, उन प्रोजेक्शंस को अपन क्या कहते हैं? पेपिलरी मसल्स कहते हैं। फिर इससे ऐसे फिलामेंट्स निकलते हैं। इससे क्या होते हैं? ऐसे फिलामेंट्स निकलते हैं इन प्रोजेक्शन से। इन पेपिलरी मसल्स से क्या होता है? ऐसे फिलामेंट्स निकलते हैं। इन फिलामेंट्स को अपन कहते हैं कॉर्डा, कॉर्डी टेंडनी। इनको कहते हैं कॉर्डी टेंडनी, इनको कहते हैं कॉर्डी टेंडनी। ये भी सवाल आता है कॉर्डी टेंडनी कहाँ पाए जाते हैं? वेंट्रिकल्स में पाए जाते हैं। तो वेंट्रिकल्स में कॉर्डी टेंडनी है। ये क्या होते हैं? फिलामेंट्स है। ये फिलामेंट्स किससे जुड़े हुए हैं? पेपिलरी मसल्स से। और किससे जुड़े हुए हैं? बाइकैप्सिड और ट्राइकैप्सिड वॉल से जुड़े हुए हैं। ये क्या करते हैं? कैप्सिड को ऐसे पकड़े रखते हैं, कैप्सिड को इधर खुलने नहीं देते हैं, ऐसे उल्टे खुलने नहीं देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन एक बार इसको वापस रिवाइज कर लेंगे, कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ होता है। ठीक है, हाँ, तो अपन ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो ये हार्ट है, इस हार्ट में ये राइट आर्टरियम है, ये लेफ्ट आर्टरियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स है। ठीक है, इसमें ये सुपीरियर वेना केवा आके खुली है और ये इंफीरियर वेना केवा आकर खुली है। अब ये सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा खुली है, इसके बीच में यहाँ एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। इन सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के बीच में एक मस्कुलर नोड टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसको अपन कहते हैं ऐसे नोड।
जिसका नाम होता है ऐसे नोड, यानी इसको कहते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड। ये साइनो ऑरिकुलर नोड है, ये एक्चुअल में क्या है, पेस मेकर्स के नाम से जाना जाता है। इसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन का कैपेसिटी होती है और ये क्या करता है, इम्पल्स है उसको हार्ट बीट के अंदर हार्ट बीट ऑर्जिन करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसकी मसल्स है वो सेल्फ ही क्या होती है, एक्साइटेड होती हैं और इसके कारण क्या होता है, हार्ट बीट स्टार्ट होती है। तो क्वेश्चन आता है ऐसे नोड सिचुएटेड इनटू राइट आर्टियम, ऐसे नोड कहाँ होता है, राइट आर्टियम के अंदर प्रेजेंट होता है। राइट आर्टियम में भी कहाँ होता है, दोनों वेन्स जहाँ ओपन होती हैं उसके बीच में होता है। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं ये क्या है, ये इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टा है। इस इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टा के पास में यहाँ पर एक नोड लाइक स्ट्रक्चर और होता है जिसका नाम होता है एवी नोड, जिसका नाम है एवी नोड। ये है ऐसे नोड और ये है एवी नोड। ये है ऑरिको वेंट्रिकुलर नोड, इसका नाम होता है ऑरिको वेंट्रिकुलर नोड, ऑरिको वेंट्रिकुलर नोड। ये अपने को ऐसे नोड और एवी नोड के बारे में ध्यान रखना है। फिर इसके बीच में क्या होता है, इंटरफाइबर स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे इंटरफाइबर फिलामेंट्स होते हैं जो ऐसे नोड से इम्पल्स को किस में ले जाते हैं, एवी नोड्स में। फिर इसमें जो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसमें एक कोर पाया जाता है, उसका नाम होता है फोरामेन ओवलिस। फिर ये जैसे शिशु जन्म होता है ये बंद हो जाता है, इसका कहते हैं फोसा ओवलिस। इसके अंदर 4 पल्मोनरी वेन्स होकर ओपन होती हैं, ये 4 पल्मोनरी वेन्स इसमें ओपन होती हैं। ये क्या है, राइट आर्टरियम है। ये क्या है, ये राइट वेंट्रिकल्स है। राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में जो कैप्स है उस कैप्स का नाम होता है ट्राइकैप्सिड वॉल, ट्राइकैप्सिड वॉल। इसके बीच में जो वॉल है उसका नाम है ट्राइकैप्सिड वॉल। और ये क्या है, ये है लेफ्ट आर्टरियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल्स। इसके बीच में जो कैप्स हैं उसका नाम है बाइकैप्सिड वॉल, बाइकैप्सिड वॉल, या इसको कहते हैं मिट्रल वॉल। ये जो वेंट्रिकल है उसकी वॉल थोड़ी थिन होती है और वेंट्रिकल के कंपेयर में क्या होता है, ये ऑरिकल की वॉल थोड़ी थिन होती है और वेंट्रिकल की वॉल थोड़ी थिक होती है। वेंट्रिकल में भी क्या होगा, जो ये अपन कहेंगे वेंट्रिकल्स हैं, ये वेंट्रिकल्स है, इसकी वॉल थोड़ी थिक है और वेंट्रिकल्स में भी ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी वॉल और भी ज़्यादा थिक होती हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, इस तरह के ये ऐसे मसल्स के प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। इन मसल्स के प्रोजेक्शन को अपन कहते हैं पेपिलरी मसल्स, पेपिलरी मसल्स। और फिर इसके बाद इससे जुड़े हुए फिलामेंट्स होते हैं, इन फिलामेंट्स को अपन कहते हैं कॉर्डा टेंडनी। ये कॉर्डा टेंडनी है, ये ऐसे मसल्स प्रोजेक्शन है जिनको अपन पेपिलरी मसल्स कह रहे हैं और इनसे जुड़े हुए इस तरह के कॉर्डा टेंडनी है। अब अपन कहेंगे इससे क्या निकलता है, इससे निकलता है पल्मोनरी ट्रंक और इससे क्या निकलता है, एरोटा। इस तरह बच्चों ये स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हो गया। इसमें छोटे सवाल भी आएंगे, बड़े सवाल भी आएंगे। एक सवाल आता है कि हार्ट के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन का नाम बताओ, फोरामन, उसका नाम होता है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। फिर एक सवाल आता है हार्ट बीट की ऑरिजिन कहाँ से होती है, ऐसे नोड से होती हैं, ये भी ध्यान रखना है। एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जो पोर है उस पोर का नाम क्या है, फोरामेन ओवलिस है। फिर उसके बाद वो बंद हो जाता है, उसका नाम क्या है, फोसा ओवलिस है। अब ये बाइकैप्सिड वॉल और ट्राइकैप्सिड वॉल कैसे होता है, किसके बीच होता है, तो एलएलबी याद रखना है, राइट लेफ्ट के बीच में बाइकैप्सिड वॉल होता है। तो आपको कंपेयर याद हो जाएगा। ऐसी कोई आर्टरी है क्या जिसके अंदर ये कैप्स पाए जाते हैं, तो ये आर्टरी जैसी होती हैं जिनके अंदर ये सेमिल्यूनर कैप्स पाए जाते हैं। इस तरह से ये सेमिल्यूनर कैप्स इसमें प्रेजेंट है। तो आपको कैसा वीडियो लगा आप बताना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना। देखो बच्चों ऐसा वीडियो होता है, उस वीडियो में छोटी मोटी क्या होती है गलती तो हो ही जाती है, आप उसको लिखना और मुझे बताना सर आपने ये गलत बताया है या सही बताया है। आप वीडियो देखें और समझने की कोशिश करें, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।